स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का डी पार्ट, यूनिट 3 का डी पार्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बोहर मैग्नेटोन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दोनों एक ही टॉपिक है कि एक एटम अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसी के अंदर हम बोहर मैग्नेटोन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे जिसको हम बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक एटम क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो है रिवॉल्व करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या होता है कि उससे एसोसिएटेड क्या होता है, करंट लूप बनेगा, जिसका क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, सपोज हम माने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एसोसिएटेड करंट जो होगा उससे वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये जो फेस है, ये जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये हम ऐसे बना भी सकते हैं, देखो ये हमारी एस की शेप बन रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये अपर फेस हमारा क्या बनेगा, साउथ पोल। और इसी करंट लूप का जो लोअर फेस होगा वहाँ पे हमें करंट कैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमें दिखाई देगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। इस तरह से हो जाएगा। इसमें हम देखो ये हमारी एन की शेप बनेगी। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका लोअर फेस करंट लूप का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसका अपर फेस जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक डाइपोल बन जाता है यहाँ पे, जिसका एक डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई होता है। ठीक है, तो इस ऑर्बिट का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। लेट ई बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and small r be the radius of the orbit। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, देखो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ई बाय टाइम पीरियड ले लेते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेंशन कर देंगे टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारा करंट हो जाएगा E अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा चला जाएगा ऊपर, E ओमेगा अपॉन 2 पाई। अभी बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो होगा करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। अब लूप का एरिया कितना है, लूप क्या है कि ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम एरिया की जगह पुट कर सकते हैं M इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और करंट की वैल्यू हमें पता ही है, इस इक्वेशन से पुट कर सकते हो, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल, ये हमारा आ गया 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ई ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, सभी को पता होगा बोहर थ्योरी का, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर केवल कुछ पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जिन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करता है उनका जो एंगुलर मोमेंटम है
वो क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन रिवॉल्व in certain stationary orbit in which angular momentum is integral multiple of h/2 of electron is integral multiple ऑफ h/2। ये h क्या है यहाँ पे, ये h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mv/r। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल यानी nh/2। यहाँ पे जो n की वैल्यू है n हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब v तो यहाँ पे देखो बच्चों लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे m r ओमेगा r इज इक्वल टू nh/2। तो ये हो गया m/r² ओमेगा इक्वल टू nh/2। m की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा ओमेगा r² इज इक्वल टू nh/2 m। ठीक है, तो यहाँ से अब हम हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आई थी वो यूज़ करेंगे। वी गेट m इज इक्वल टू 1/2 e ओमेगा r² यहाँ पे होता है। ठीक है, e ओमेगा r², तो ओमेगा r² की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू 1/2 e nh/2 m। तो इसको हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू को हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं, ये बन गया EH/4 m। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है EH/4 m, इसी को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू बी से। ओके, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू EH/4 m। ओके, म्यू बी इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटोन, मैग्नेटन या मैग्नेटोन बोल सकते हो इसको। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखो म्यू बी इक्वल टू क्या है EH/4 m है। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। H हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34। ओके, 4 × पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻31। तो इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 9.27 × 10⁻24, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटोन। वैसे तो इसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा यही आंसर आएगा। ओके, तो ये जो बोहर मैग्नेटोन है इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये हम इक्वेशन हमारे पास आई है m = n × म्यू बी। अगर n की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो वो बोहर मैग्नेटोन के इक्वल है। ठीक है, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ट्वाइस × बोहर मैग्नेटोन, 3 पुट करेंगे तो 3 × बोहर मैग्नेटोन, ये होगा। यानी जो 1 वैल्यू पुट करने के बाद सबसे कम वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो बोहर मैग्नेटोन के इक्वल है। तो बोहर मैग्नेटोन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो इट इज़ द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो वी कैन डिफाइन बोहर मैग्नेटोन is the minimum magnetic dipole moment
dipole moment associated with atom. With an atom due to orbital motion, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही क्या हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि एन की वैल्यू 1 पुट किया तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन. तो स्टूडेंट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटोन एंड दिस इज़ द डेफिनेशन. तो ये टॉपिक आपका दोनों नाम से आ सकता है. ओके, थैंक यू बच्चों.